अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत इजी और बहुत ही डिलीशियस मटन कुन्ना की रेसिपी सिखाऊंगी। इसके लिए जो हमें चाहिए वो ये हैं, हाफ के जी हमें मटन चाहिए। ये विद बोन लिया है मैंने, हड्डी के साथ आपने लेना है, ठीक है। और इसको मैंने हाफ कुक कर लिए है और इसकी जो यखनी है वो भी मैं बीच में ऐड करूँगी। एक मैंने इसमें प्याज लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के हमें इसमें रेड चिली चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के हमें सूखे धनिया का पाउडर चाहिए, 2 या 3 टेबलस्पून हमें आटे का चाहिए, नॉर्मल घर में आटा जो हम चक्की का आटा होता है वो वाला, ठीक है। 1.5 कप हमें घी चाहिए, ये हम ऑयल में नहीं घी में बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हांडी में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें घी ऐड करूंगी, इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने लाइट पिंक करना है बस। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करके फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी। ये देखें हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है और ये देखिए पिंक हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं है, हमने इसको कुक करना। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसकी ख़ास चीज़ ये है कि इसमें टमाटर भी नहीं पड़ेगा, इसमें दही भी नहीं पड़ेगा, इसमें गरम मसाला भी नहीं पड़ेगा और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ेंगी। इस मटन के 2 नाम हैं, एक इसका चन्योटी मटन भी कहते हैं इसको और मटन कुन्ना भी कहते हैं इसको। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पका के फिर मैं इसमें मटन ऐड करूँगी। मटन को मैंने 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको इसमें भूनूंगी। सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने ये इसको बॉईल करते हुए सॉल्ट ऐड कर लिया था। रेड चिली डालूंगी, साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। सूखा धनिया डालूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी कि ये जो प्याज है ये बिल्कुल सही तरह से घुल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे। इसको आप मिट्टी की हांडी में ही पकाइएगा, फिर इसका टेस्ट दुबारा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें मेरा मटन और मसाला देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसको और थोड़ा सा पका के तो इसमें पानी ऐड करूँगी। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं इसी की यखनी इसमें ऐड करूँगी जो बच गई थी मटन को बॉईल करते हुए, वो ऐड करूँगी। अब आप इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि आप ये मटन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। अब ये आपने अपने लिहाज से, अपने मटन के लिहाज से पानी इसमें ऐड करना है कि आपका मटन कितनी देर से गल जाता है। अगर जल्दी गल जाता है तो फिर आप कम ऐड करेंगे, अगर देर लेता है तो फिर थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर लें। इस स्टेज पे आप इसमें नमक और इसकी मिर्च भी टेस्ट कर लें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखिए मटन हमारा बिल्कुल गल चुका है। सालन भी ठीक हो गया शोरबा इसका, लेकिन अभी पतला है क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी नहीं ऐड किए, दही भी नहीं किया और एक छोटी सी प्याज ऐड की है दरमियाने साइज़ की। मीडियम इसमें प्याज ऐड की है हमने, तो इसलिए अब मैं इसको गाढ़ा करने के लिए ये आटा डालूँगी। जैसे निहारी को थिक करने के लिए भी आटा डालते हैं, इसी तरह हम इस कुन्ने में भी इसको थिक करने के लिए आटा ऐड करेंगे। ये देखें आटे का मैंने इस तरह का बैटर बना लिया पतला सा। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ये आपको, ठीक है, वरना आपके शोरबे में सालन में ये आएंगे मुँह में फिर। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी, साथ साथ मिक्स करती रहूँगी।
सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप देखें आपको कितना पतला चाहिए और कितना गाढ़ा चाहिए तो आप और ऐड करें। अगर पतला चाहिए तो देख लें, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इसमें ये ऐड करें, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये देखिए ये सारा चला गया। अब मैं इसको 5-10 मिनट पकाऊंगी, फिर इसको मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। 1/2 टीस्पून इसमें मैं स्याह ज़ीरा डालूँगी, काला ज़ीरा डालूँगी। इसमें आपने गरम मसाला वगैरह नहीं डालना, आपने अब इसमें थोड़ा सा काला ज़ीरा डालना है, हाथ से मसल के आप इसमें वो डाल दें बस। और आप इसको हल्की आंच पे पकने दें, 10 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पे पकने दें। आपको काली मिर्च वाला मटन सिखाऊंगी। इसके लिए जो हमें चाहिए वो ये है, 1/2 kg मैंने मटन लिया है, 1 कप मैंने दही लिया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है और कुछ साबुत गरम मसाला लिया है। इसमें ये 2 तेज़ पत्ते हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 3-4 लौंग हैं, 2 बड़ी स्टिक्स आप दालचीनी की ले लें और 8-10 मैंने काली मिर्ची ली हैं। ये लास्ट में डालेंगे हम। ये मैंने जुलियन अदरक काटी है और हरी मिर्चें काटी हैं। 2 मीडियम प्याज लेंगे और बड़ी स्लाइस में काट लेंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने गार्लिक लिया है और 1 टीस्पून मैंने जिंजर लिया है, जिंजर पेस्ट लिया है और 4 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कुकिंग इसकी। चलिए अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। पहले मैं डालूँगी इसमें ऑयल, इसमें मैं डालूँगी प्याज, इसको आप बारीक काट लें काफ़ी, ठीक है। इसको ज़्यादा बारीक काट लें ताकि बिल्कुल मटन के साथ ही ये घुल जाए। लहदा अच्छा नहीं लगता जब नज़र आता है प्याज वगैरह। इसको हम कुक करेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा नरम होगा तो मैं साथ इसमें ये साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इसका लाइट सा कलर लाना है, ठीक है। ये आपको बहुत डिफरेंट रेसिपी लगेगी। इसके लास्ट में मैं काली मिर्च का इसको तड़का लगाऊंगी, बघार लगाऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूंगी। ये हरी मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसको थोड़ा सा कुक करके फिर मैं इसमें मटन डाल दूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको गला लूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, या आप इसको आप प्रेशर कुकर में इसको गला लें मटन को, तो या फिर आप इसको इसी तरह इसी में 2 गिलास पानी डाल के इसको गला लें, लेकिन गला अच्छी तरह होना चाहिए। ये देखें मटन हमारा गल चुका है और ये देखें प्याज वगैरह सब कुछ गल चुका है। अब मैं इसको भून लूँगी, दही डालूँगी, दही को डाल के आपने इसको हिलाते जाना है, ठीक है। अब मैं इसमें ये सूखा धनिया और ज़ीरा डाल दूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है मैंने, हरी मिर्चें,
मसाला ऐड करूँगी मैं, हाफ टी स्पून। थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करूँगी। इस स्टेज पे आप इसको चख लें अपने टेस्ट के मुताबिक। इसकी नमक मिर्च सेट कर लें। लेकिन अभी मैंने हाफ टी स्पून इसमें अभी मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है और हाफ टी स्पून अभी मैंने डाल दी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। ये देखें, क्रीम ऐड कर लें, घर की मलाई ऐड कर लें, जो आपका दिल करे वो कर लें, जो आपके पास मौजूद है वो डालें। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ी सी फ्रीज की हुई मलाई पड़ी हुई थी, मैंने वही इसमें डाल दी है। ये देखें, मटन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी और इसका बघार तैयार करूँगी। काली मिर्च का बघार तैयार कर दूँगी। ठीक है, जो मैंने इसको तड़का लगाना है ना काली मिर्च का बटर के साथ, अब मैं वो तैयार करूँगी। ये 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, इसको मेल्ट करेंगे। अब मैं इसमें जो हाफ टी स्पून मेरी ब्लैक पेपर बच गई थी वो ऐड करूँगी। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आप मेरी रेसिपी पसंद कर रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छी बनती है तो मुझे ज़रूर बताया करें। इस रेसिपी को आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। आगे बकरा ईद आ रही है तो आप फिर उसमें ये बनाएंगे। आगे मैं और भी बहुत ज़्यादा बकरा ईद के लिहाज से आपको रिलेटेड रेसिपी सिखाऊंगी। ये देखिए गरम हो गया, खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए, अब ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सारा। इससे इसका टेस्ट और भी टेस्टी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबू आएगी इसमें से बटर। ये मैं इसके ऊपर फैला दूँगी अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे इसको दम पे रखूँगी, 2-3 मिनट के लिए, और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें कितना यमी और डिलीशियस काली मिर्च वाला मटन बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको आप रोटी, चपाती और नान के साथ सर्व कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।